अरुण कहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आस्तिक बनने को, जैन बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास, और ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। निश्चित रूप से आप लोग लंबे समय से इस धर्म की गंगा में अपने आप को अब कितना उसमें लाभ ले पा रहे हैं तो मैं नहीं जानता, ये तो आप ही जाने। लेकिन एक लाभ तो आप बहुत अच्छे से लेके आए हैं, वही पूज्य गुरुदेव के दर्शन करके आए हैं। मानना बहुत बड़ी बात होती है कि इतना छोटा मोटा वर्ग नहीं गया था अपने आप में। 700 लोगों को आप 650-700 लोगों को लेकर यहाँ से इतनी बड़ी लंबी यात्रा पर गए थे, और सभी लोग सकुशल यहाँ तक आ गए। ये गुरु कृपा और प्रभु कृपा है। और मुझे लगता है सबको बहुत आनंद आया होगा, आया नहीं आया? बहुत आनंद आया। और आपको बताएं हम कि पूज्य गुरुदेव ने जिनको समय देना है उनको तो बहुत समय दिया। हमारी पूरी दादी माँ लोगों को पूरा समय दिया, जिनकी जितनी प्रतिमाएं थी उनका सब कुछ किया। और उस स्थिति में किया, सिर में इतनी तकलीफ थी, वो सिर पकड़ के बैठे थे, उसके बावजूद भी देखो उनका वात्सल्य, उसका अंदर की करुणा, कि उस पीड़ा में भी उन्होंने सबको समय दिया, सबकी बातें बहुत अच्छे से सुनी। और अब किसी को हो सकता है कि बाहर आए नहीं, ये नहीं, मुझे भी लगा, मुझे भी इस बात को लगा कि जैसे एक बार आ जाते सबको आशीर्वाद दे देते। मुझे लगा था थोड़ा सा जब ये बताया तो, लेकिन जब मैं ध्यान में बैठा था और ध्यान में बैठने के बाद जब मैं उठा, उठने के बाद सच कह रहा हूँ इतनी पीड़ा थी पाँव में, इतनी पीड़ा थी, मेरे जीवन में आज तक कभी इतनी पीड़ा नहीं हुई। मैंने सैकड़ों बार ध्यान किया, बहुत बार ध्यान किया, लेकिन क्या पता कौन सी वो नस चढ़ गई थी, मुझे चलते नहीं बन रहा था, आंख से आंसू जैसी स्थिति थी। लेकिन मैं बनावटी हंसी आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा था, एक एक कदम बड़ी मुश्किल से मैं रखते हुए वहां तक चल रहा था। तब मुझे लगा कि वास्तविकता में तकलीफ होती है तो फिर आगे पीछे कुछ नहीं दिखता, मुझे मजबूरन आप लोगों को हाथ उठा उठा के आशीर्वाद देना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से किसी ने बोला उधर से निकले तो हाथ उठा देते, अरे भैया जब वेदना होती है ना तो ये हाथ वाथ कहीं नहीं उठते हैं, समझना बात को, ये कहीं नहीं होता है। शरीर की जब तकलीफ होती है। दीदी ने एक बात बोली, बोले महाराज जी पहली बार उन्होंने, मैं इतने साल से जुड़ी हुई, दीदी ने बोला कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही, खाली कर दो। वो ऐसा बोलते नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, खाली कर दो। बोले पहली बार उनसे हमने ऐसा कहते हुए सुना, तो आप समझना इतने सब कुछ के बावजूद भी आपको इतना मिल गया, क्या कम मिला? मिल गया ना, बहुत पुण्य है आप लोगों का। और रही बात इस बार का जो ध्यान था, वो कुछ अलग उद्देश्य से लेकर मैं इस ध्यान की प्रक्रिया में बैठा था। ध्यान तो बहुत बार किया है, लेकिन कभी उद्देश्य को लेकर और कभी लक्ष्य को लेकर मैंने ध्यान नहीं किया। लेकिन इस बार पहली बार एक लक्ष्य को लेकर मैंने ध्यान प्रारंभ किया था। और आचार्य श्री जी ने हमेशा कहा है कि कोई लक्ष्य लो तो यहाँ वहाँ की बातें आए तो भटकना मत। लेकिन मैं भटक गया, क्या करूँ, मोह अंदर का था, उस मोह के कारण भटक गया मैं। और फिर मैंने अपनी उस प्रक्रिया को, मैंने ये लक्ष्य लिया था, स्वर विज्ञान एक बहुत महती प्रक्रिया है जिस पर पूज्य गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन जिया है। उनका हर क्षण हर पल स्वर विज्ञान से चला है। बस उनको देखकर मैं भी इस फील्ड में कूद गया। ब्रह्मचर्य अवस्था से स्वर विज्ञान के अंदर जैसा जैसा पाया, जैसा जैसा मैंने अनुभव किया, और बहुत सारी शास्त्रों का गुरुदेव ने कभी नहीं सिखाया। इसको कहते हैं तीव्र अंतराय कर्म का उदय। अंतराय की बात चल रही थी और अंतराय आके सामने खड़ा हो गया। देना चाह रहा था, उसमें 24 घंटे जो लगातार लेफ्ट स्वर चलाता है, लगातार कंटिन्यू, तो उसको कुछ ऐसी चीज, ऐसी प्राप्ति होती है जो जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुआ, वो उसको उस 24 घंटे के बाद प्राप्त होता है। अब मैं पूरी ताकत लगाकर बिल्कुल लगभग 10 बजे 10 में 5 की देरी तक मैंने स्टार्ट किया चंद्र स्वर, और फिर यहाँ आकर 11 लगभग बैठ गया हूँगा मैंने। अगले दिन 10 तक मुझे एनी हाउ कंडीशन चंद्र स्वर चलाना था। ये एक अपने आप में रिद्धि और समझ लीजिए सिद्धि के लिए मैं पूरी ताकत से लगा था। और उसमें यही चाह रहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं तो वो बातें लिखी है वो सिद्ध है या नहीं है। वो एक प्राचीन शास्त्र से जो मुझे हस्तलिखित बातें मिली थी, उन बातों को मैं देखना चाह रहा था कि वास्तविकता में बात सिद्ध होती है या नहीं होती है। मैंने पूरी मेहनत से 10 बजे से मेहनत प्रारंभ करी, अपने आप को 1% नहीं हिलने दिया।
क्योंकि थोड़ा भी हिलता तो स्वर 2 3 4 5 घंटे चलाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली चल जाता है, लेकिन लंबे समय तक एक ही स्वर में रख पाना, अपने आप को सुस्मना भी नहीं चलने देना है। नहीं तो सुस्मना तो मैं 10 मिनट में चला लेता हूँ। अब इस प्रकार से अपने शरीर को पूरा बैलेंस को बनाया था। रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, और शायद 10 से 11 के बीच में एक फ़ोन आ गया, बोले गाड़ी खराब हो गई हैगी कुंडलपुर के वहाँ, आप कुछ ऐसा कर दो कि वो गाड़ी से कुछ हो जाए। अब बस मोह जाग गया तो उसी चक्कर में कॉपी उठाई, पेन उठाया। अगर मैं उस वक्त अपने आप को बैलेंस में रखता, कुछ नहीं होता। और बच्चा जो कान में बोल के गया तो वो चला गया, करके आवाज़ दी मैंने, आवाज़ दी, मैं लिखा, एक व्यक्ति का नाम लिख दिया, भैया एक काम करो, स्वदेश भैया हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी दूसरी गाड़ी में जैन बस सर्विस बांसा वालों की, वहाँ से एक बस आ जाए, सबके दर्शन हो जाए। इतना 2 लाइन लिखा, जहाँ मेरा बैलेंस बिगड़ा, स्वर बिगड़ गया। मेरा प्रयास जो चाहा 24 घंटे तक मैं जिस उपलब्धि के लिए बैठा था, 24 घंटे तक मुझे लेफ्ट ही चलाना है। अगर उस वक्त वो फ़ोन नहीं पहुंचता, वो फ़ोन पहुंचाया किसी ने, और उस फ़ोन के कारण जो है मुझे डिस्टर्ब किया, और मोह तो मोह होता है। आप लोग दर्शन करने गए थे, उस मोह के चक्कर में मेरी वो साधना अटक गई और वो साधना अधूरी रह गई। अगर शायद कोई डिस्टर्ब नहीं करता और कोई कुछ नहीं बोलता तो शायद उस उपलब्धि तक मैं पहुंच पाता। तो 24 घंटे में क्या घटता है उसका अनुभव करना चाह रहा था मैं। 24 घंटे के बाद क्या अनुभूति होती है, इस दौर में लगा था और इसमें पूरे प्रयास में मैं अंदर से मेहनत कर रहा था। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल। अब जब मन में मैं एक बार धारणा बना लेता हूँ तो उस चीज़ को कुछ भी हो करके ही रहता हूँ। आज नहीं किया, कोई बात नहीं, करूँगा। जैसे 72 घंटे के लिए सोचा, 3 बार 72 घंटे के लिए अंतराय आए, ऐसे ऐसे अंतराय आए तीनों बार। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। जब मैं संघ में था तब 72 घंटे का काय सर मन बना के बैठा था, और तीव्र अंतराय कर्म का ऐसा उदय था कि 45-48 घंटे हो गए थे। और फिर उसके बाद बस गलती ये थी कि नया नया साधु था, जानता नहीं था, आचार्य से एक उपास लेकर बैठा था और दूसरा भी कर लिया और तीसरी की तैयारी थी। तो सब लोगों ने आके डरा दिया। पहले आगम सागर जी आए, फिर प्रसाद सागर जी आए, और फिर सब लोगों ने इस प्रकार से भवित गुरुदेव बहुत नाराज़ हैं, तुम बिना आज्ञा के ऐसे नहीं बैठा जाता है, आज्ञा ली जाती है उपास के लिए, कोई तब बिना आज्ञा से नहीं बैठा जाता है। अब बोले बहुत गुरुजी इस प्रकार से चिंतित है कि संघ की परंपरा टूट रही, संघ का अनुशासन टूट रहा है। आज तक कभी अपने संघ में ऐसा नहीं हुआ है कोई बिना अपने ऐसे उपास बैठ जाए। जब ये बात चिंता हो रही गुरुदेव को, तब तक तो मैं ठीक था, मैंने कहा हम सब संभाल लेंगे। गुरुदेव को अनुशासन की चिंता हो रही है कि संघ का अनुशासन नहीं बजाए। जब ये शब्द मेरे कान में पड़े और बार बार मैं फिर भी रहता गया, ये बार बार गुंजायमान हुआ, मैंने नहीं करना ऐसी साधना। मेरे गुरुदेवों को मेरी साधना पर विकल्प हो रहा है, मुझे नहीं करना ऐसी साधना, और मैंने उस वक्त छोड़ दिया। दूसरी बार आपको बताएं कि मैं वहाँ बैठा था मामोरा में। मामोरा में तो अपना इतिहास था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, अपन ही बड़े थे तो किससे पूछना और क्या करना। वहाँ बैठ गया, पूरी तैयारी से बैठा था और पूरी मनस्थिति से बैठा। एक दिन पूरा बैठ गया, दूसरे दिन तक बैठा रहा, दूसरे दिन शाम को फिर अंतराय आ गया। हमारे साथ में हमारे अनुज महाराज निरंजन सागर जी थे, वो थोड़े से अनकॉन्शियस होकर थोड़े बेहोश से हो गए। अब पूरे लोग लगे हैं, वो होश में नहीं आ रहे हैं। अब सब मेरे पास आ गए, महाराज आपको उठना ही पड़ेगा। अब एक तरफ मेरे संग का साधु है, अब एक तरफ ध्यान करूं कि उठूं। मन ने कहा भैया कुछ घट गया तो ध्यान एक तरफ रह जाएगा, उठो, उठ के चलो। आंख से वेदना थी कि मैं कैसा अंतराय कर्म का उदय, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। और फिर उसके बाद उठ के गया, फिर उस वक्त मेरा ध्यान टूट गया। दूसरी बार, तीसरी बार और बता देता हूँ कि आचार्य श्री जी से इतनी जिद करी, लेकिन आचार्य श्री जी ने भोपाल में मुझे उपास नहीं दिया, तब भी मुझे बड़ी वेदना है। एक और जब मैं विदिशा में जिद करने गया, तब भी आचार्य श्री जी ने ये कहा कि तुम्हें एक दिन पहले अंतराय था। अरे एक दिन पहले अंतराय था, आज तो नहीं यानी नहीं, मतलब वो अंतराय ने मेरी बड़ी आफत कर दी। बोले अभी पूरा अंतराय था, अभी कोई उपास नहीं, अभी सिर्फ एक उपास कर लो। खूब हुआ, खूब जिद करी, तब भी उन्होंने 2 ही दिया। तब भी 48 घंटे ही बैठ पाया था मैं। लेकिन मैंने सोच रखा था 72 बैठना है, इन्हें बैठना है, तो वो मेरी भावना 52 गजा में जाकर पूरी हुई थी। और वहाँ 72 घंटे में प्रदीप भैया तो वहीं साक्षात थे, प्रदीप भैया के सामने ही वहाँ पर ऊपर पहाड़ पर 52 गजा में वहाँ बैठा था। तो निश्चित ये भावना भी है, मैं वो उसको फील करना चाहूँगा कि 24 घंटे एक साथ चंद्र स्वर चलाते हैं, उस चंद्र स्वर के माध्यम से क्या प्राप्ति होती है
कुछ अलग से क्या अनुभूति होती है, उस अनुभूति के लिए अपन प्रयास रहते भावना भाना, यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तो उसको अपन पूरा निश्चित रूप से करेंगे ही करेंगे। हालांकि ये प्रवचन की श्रृंखला में लंबा लंबा इसलिए दे रहा था, एक एक घंटे का प्रवचन, ताकि कहीं 8-10 दिन की कोई रिलैक्स मिल जाए और सब बंद करके कहीं ध्यान में लीन होने का कहीं मौका आजू बाजू मिल जाए। पता भी किया था कहीं आजू बाजू में कोई ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ हम 8-15 दिन के लिए एकदम शांति का अनुभव कर सकते हैं। बोले नहीं महाराज जी, बजरंगगढ़ है, वहाँ भी पब्लिक मिलती है, आगे चांद खेड़ी है। बोले और वो तो और बड़ा हवेगा। उन्होंने कहा छोड़ो, कहीं ना कहीं छोटा मोटा क्षेत्र देखेंगे, गुरु की आज्ञा से कहीं पहुँचेंगे तो साधना करेंगे। तो ध्यान में वहाँ बैठा था, पहली चीज़ तो बता दी कि मैं जिस प्रक्रिया के लिए बैठा था वो प्रक्रिया मेरी नहीं हो पाई। और दूसरी चीज़, हर बार लोगों को मैं देता जा रहा हूँ, आप ये करो आप ये करो। इस बार मैंने सोचा, क्योंकि मैं ज़्यादा स्थिरता वाला ध्यान करता तो सुषुम्ना स्वर चालू हो जाता, तो मैंने सोचा कि मैं एक प्रक्रिया को लेके बैठा, लगभग 8-7-8 घंटे एक ही पे पूरा फोकस किया मैंने। और मैंने आप लोगों के लिए किया, वो मेरे लिए नहीं किया। ओम ओम नमः। लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही तो मेरी भी तो इच्छा पूरी हो। लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही है तो मैंने कहा जब सब लाभ ले रहे तो मैं भी तो लाभ लूं, मेरी भी इच्छा पूरी करूं। और मैंने लगभग 7-8 घंटे उसी ओम ओम नमः का अनुष्ठान किया, उसी को लेकर लंबे समय तक चला। बस मन तो उसके बाद थोड़ा सा खराब हो गया, जब स्वर बदल गया तो मन खराब हो गया, तब फिर चेंज हो गया उसमें। और उसमें 2 भावनाएं व्यक्त करी मैंने, सिर्फ ओम 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 2, और तीसरी में और पहुंच गया मैं, 2 भावनाएं व्यक्त करी। तो मैं मानूंगा वास्तविकता में अतिशयकारी और चमत्कारी वो ध्यान है। एक भावना तो मैंने ये व्यक्त करी कि भैया मेरी चर्या बहुत अच्छी हो जाए, मेरी चर्या उत्कृष्ट हो जाए, मेरी चर्या के प्रति सजगता आ जाए। जैसे मैं एक संघ में एक साधक था, वैसी ही वैराग्य और वैसी जो पहले था वो तो नहीं हूँ, स्पष्ट बात है कि वो प्रतिक्रमण, वो सामायिक, वो ध्यान, वो वापस से आ जाए बार बार एक। और दूसरा ये था कि जितने लोग सुबह शाम ध्यान में आ रहे हैं और मैं जब हाथ उठाकर उनके लिए वरगणाएं दूं तो मेरी इस हाथों में इतनी ताकत, इतना प्रेशर, इतनी ऊर्जा आ जाए कि मैं उनके सब पीड़ाओं को हर सकूं, मैं उन सब के कष्ट हर सकूं। बार बार सिर्फ ओम ओम नमः में यही भावना था कि मेरी इन हाथों में वो ताकत आ जाए, ऐसी ऊर्जा आ जाए कि मैं वास्तविकता में, ऊर्जा तो आ गई, अभी मेरे हाथों में ऊर्जा आ गई, पर ये जो ऊर्जा आई है इस ऊर्जा से मैं सबकी पीड़ाओं को हर सकूं, सबके कष्टों को समाप्त कर सकूं और उन कष्टों के माध्यम से वो निरोगी बने और धर्म ध्यान। क्योंकि देखो जब कोई निरोगी होता है तो उसका विश्वास, उसकी आस्था, उसका श्रद्धा अपने आप बढ़ जाती है। हमने कहा ना चमत्कार को क्या है, नमस्कार है। चमत्कार को नमस्कार है। जब कहीं चमत्कार घटता है तो अपने आप लोगों को लगता है नहीं महाराज जी में दम है, महाराज जी की बात में दम है, मुझे अपना दम नहीं कराना है, मुझे तो सिर्फ आपको देव शास्त्र गुरु के प्रति आपकी आस्था, श्रद्धा, और आपको लगे कि जैन धर्म में भी कोई ताकत है, क्यों हम यहाँ वहाँ भटके, जब हमारे पास ताकत है तो हम यहाँ वहाँ ना भटके। इस भाव से लेकर ओम ओम नमो को किया और बीच में फिर एकाएक बामोरा का दृश्य आ गया, किसी ने बामोरा का सुना दिया था तो मैंने संप्रेषण दिया कि बामोरा में कुछ ऐसा घट जाए, सब कुछ व्यवस्थित हो जाए। अपने आप कल बामोरा की कमेटी मेरे पास आई, अपने आप आई, और कल बामोरा की कमेटी ने एक ही निवेदन किया, महाराज जी हम इतनी बात जानते हैं, बॉस इज ऑलवेज राइट, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा, आपका जो सपना है वो पूरा होगा और उसको हम किसी भी तरह से पूरा करके बताएंगे। कितना भी कोई कुछ बोले हम किसी की बातों में नहीं आएंगे। और उस व्यक्ति ने इतनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात बोली, बोले पहले मुझे आप समाप्त कर देना, उसके बाद आप अपनी भावना रखना, मैं जब तक हूँ तब तक तो बड़े बाबा का उच्चासन, बड़े बाबा का जो जिनालय बनना है वो बन के रहेगा। इतनी बड़ी बात उन्होंने व्यवस्थित बोली। मैंने कहा चलो वास्तविकता में अरनाथ भगवान के सामने ये भावना तो तुरंत के तुरंत ही पूरी हो गई। बताओ, उठा नहीं और खबर आ गई कि दोपहर में वो लोग आ रहे हैं। और वास्तविकता में उन्होंने जिस प्रकार से बातें और प्रस्तुति करी उस प्रकार से ऐसा लगा कि यहाँ बहुत अच्छी बात, उस बामोरा जो बड़े बाबा का मंदिर है, मैंने बहुत मेहनत करी है बड़े बाबा के उस जिनालय के लिए। क्योंकि मैंने इसलिए मेहनत करी है क्योंकि कुछ गुरुदेव के मुख से जब सुना था, गुरुदेव ने जब मुझसे कहा था दुर्लभ बहुत अच्छे स्थान पर भेज रहा हूं, क्या गुरुदेव के शब्द थे, बोले बड़े बाबा दो ही है कुंडलपुर में, एक कुंडलपुर के बड़े बाबा पद्मासन में और खड़गासन में बड़े बाबा भामोरा वाले। बोले बहुत सुंदर प्रतिमाएं, जमीन से निकली प्रतिमाएं, उस प्रतिमा के पास वहाँ तुम्हें भिजवा रहा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें वहाँ पर। और
अनुकूलता से उस स्थान का जितना तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास जो कला है उस कला को वहाँ पर, उस जो अंदर की रुचि है उसको वहाँ पर देखना, अनुभूत करना। इनडायरेक्ट रूप से पूज्य गुरुदेव ने कहा था ये वाली बात। और फिर जब गुरुदेव का आशीर्वाद मिला और गुरुदेव की स्वीकृति मिली थी तो बड़ी ताकत से मैंने वो जिनालय के लिए जितना हो सकता उतने अच्छे से अच्छा तैयार किया, जितने अच्छे से अच्छा हो सकता उतना मैंने मन से वहाँ पर तैयार किया। पूरे चतुर्मास में लगभग 50 नक्शे मैंने बनाए थे। 50 नक्शे के बाद वो नक्शा फाइनल किया। और वो जो पूरे परिकर आप जाके देखना, आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी। जब बामोरा के उन भगवानों को देखोगे तो आप भी कहोगे क्या, और अभी 50% बने, 50% उनका काम ही नहीं। तो निश्चित रूप से देखो, आप लोगों को जैसे मोह होता है तो हमें भगवान से मोह है, हमें धर्म से मोह है, हमें गुरु से मोह है, हमें दया और करुणा के प्रति मोह है, ये हमें और बाकी कोई मोह नहीं है। तो मोह जाग जाता है। उसी मोह के जागते हुए कल वो भावना भी व्यक्त हुई और वो भावना भी अपने आप में निश्चित रूप से वहाँ वो हो ही गई। इसी प्रकार की भावनाओं को लेकर जब और आगे उस ध्यान की मंगलमय प्रक्रिया में आगे बढ़ा तो तब कल्याणक के और भी बीजाक्षरों पर मैंने अपने आप को लगाया। अपने आप को लगाने के बाद फिर बहुत दिनों से एक भावना थी कि मैंने लंबे समय तक नाटक नहीं किया। मैं जब बैठा उसके पहले बच्चों से बोल दिया था, लेकिन पहले दिन त्राटक मैंने इसलिए नहीं किया, मैं त्राटक करूंगा सुषमना स्वर चल जाएगा, मुझे चंद्र चलाना था। अब कहानी बर्बाद हो ही चुकी थी तो मैंने धीरे से हिंट कर दिया बच्चों को उस तरफ कि मुझे दीपक के लिए त्राटक करो। तो वास्तविकता में त्राटक इतनी महती प्रक्रिया है। रात को लगभग 2.5-3 घंटे मैंने त्राटक किया। मैं अपने अनुभव इसलिए शेयर कर रहा हूं, इससे आप सीखो। इन अनुभवों से आप अपने जीवन में सीखने के बाद उसको करो कि क्या चीजें हैं ये, इससे क्या हो रहा है, इससे अपने आप में अनुभूति आपको भी होगी। त्राटक का तात्पर्य क्या होता है समझना। त्राटक का तात्पर्य ये होता है कि एक टक किसी एक वस्तु को देखना। एक टक से तात्पर्य अपनी जो आंखें वो पलके नहीं झपके, पलक को झपकना नहीं, और बिना पलक झपकाए एक साथ एक लगातार आप एक वस्तु को देखोगे तो निश्चित रूप से पूरी एकाग्रता एक स्थान पर चली जाएगी। जब पूरी एकाग्रता एक स्थान पर चली जाती है तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो जब हम एकाग्रता आप करके देख रहे हैं 10 मिनट के लिए, आपको दीपक नहीं मिलता है, आप एक काला बिंदु लगाना और काले बिंदु को देखने का प्रयास करना। होगा ये कि आपकी प्रॉपरली सांस चालू हो जाएगी। प्रॉपरली सांस का मतलब पेट अंदर होना बाहर होना, पेट अंदर होना बाहर होना। अभी हम श्वास नहीं ले रहे हैं, हमारी श्वास उथली है, हम श्वास यहां से लेते हैं। अपने आप पेट अंदर बाहर होने लगेगा। 10 मिनट बाद आपको अनुभूत होगा कि मैं पेट अंदर हो रहा है, बाहर हो रहा है, अंदर हो रहा है, बाहर हो रहा है। और जैसे ही प्रॉपरली आपने सांस लेना प्रारंभ करी, प्रत्येक ऑर्गन्स आपके पावरफुल बन जाएंगे। आपका लीवर पावरफुल बन जाएगा, आप मान के चलना। आपकी आंतें ठीक हो जाएगी, आपके फेफड़े काम करना चालू हो जाएंगे, आपके प्रत्येक ऑर्गन्स तक वो ऑक्सीजन पहुंचेगी। उस ऑक्सीजन के माध्यम से हर ऑर्गन्स आपका मजबूत होने लगा। आज बीमार क्यों है? आज हमारे पास अनेक बीमारियों का कारण ही ये, मैं बार बार कहता हूं कि हम श्वास की प्रक्रिया भूल चुके हैं। जिस प्रकार से हमें श्वास लेना चाहिए वो श्वास भूल चुके हैं। पेट अंदर बाहर होना चाहिए, पेट श्वास नई आधुनिक चीज आ गई है। फेफड़ों से श्वास लो नहीं, पेट से श्वास लो, तब तो कहीं जाकर वो श्वास, फेफड़े से श्वास अंदर जाती, ना कि इतना ही सिर्फ डायफ्राम ऊपर नीचे होना चाहिए, डायफ्राम में सिर्फ डायफ्राम ऊपर रहेगा, नहीं, पेट अंदर बाहर होना चाहिए। ये श्वास की महती प्रक्रिया है। और ये श्वास की महती प्रक्रिया जैसे ही आप स्थिर होगे वैसे आपकी प्रारंभ हो जाएगी। और जिनको मान लीजिए कब्ज है, जिनको वायु बनती है, जिनको घबराहट होती है, वो त्राटक करना प्रारंभ करते हैं। आप मान के चलना उस नाटक की उस महती प्रक्रिया से आपके पेट, आपकी कब्ज सब कुछ दूर हो जाएगी। सब पेट आपका ठीक हो जाएगा, प्रॉपर सांस चलेगी, प्रॉपर सांस बाहर निकलेगी, अपने आप अधिकतर बीमारियां आपकी दूर हो जाएगी। मैं बच्चों को बोलता हूं, जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनको बोलता हूं त्राटक करो। त्राटक करने से क्या होगा? त्राटक करने से जैसे ही आपने 10 मिनट भी त्राटक किया, ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही आपका यहां पर एक्टिवेशन चालू हुआ वैसे आप याद करने बैठना। प्रैक्टिकली करके देखा है, प्रैक्टिकली कराया है हमने सैकड़ों लोगों को। वो खुद बोलते हैं कि हम सामान्य से करते हैं 10 मिनट त्राटक करके कर लेते हैं। त्राटक करने के बाद हम बैठते हैं तो पूरा का पूरा छप जाता है, पूरा का पूरा आगे तक याद रहता है। ऐसी एकाग्रता, ऐसा फोकस उस त्राटक के माध्यम से होता है। मैं तो त्राटक की प्रक्रिया में बहुत आगे तक बढ़ा हूं। मैं तो सांभवी मुद्रा करता हूं।
मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, क्योंकि कहाँ लाऊं मैं घी, गाय का घी का दीपक, कहाँ आपसे कहूँ कि दीपक लगाओ, ये सब कहाँ आरंभ सारंभ की चीजें निवेदन करो। तो कल सामान्य से बहुत दिनों से भावना थी, तो इसलिए भैया भगवान के सामने, तो ये भाई कारण ये है कि इससे थर्ड आई एक्टिवेट होती है। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि ये थर्ड आई एक्टिवेट होती है। एक वेद जी थे, उन वेद जी से वो बिलाला जी था जयपुर के, वो जो हैं उनसे जब पूछा कि ये क्या है, आप हाथ रखते हो बता देते हो, एक बार इधर एमआरआई की रिपोर्ट रख लो और उधर आप हाथ रखते हो और बता देते हो। अच्छा जी आपकी इतनी प्रसन्न, मतलब बहुत आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, क्या है सिद्धि रिद्धि आपके अंदर, आपने क्या। और फिर जब उनने बताया तो आचार्य श्री ने हमसे कहा कहाँ एक्यूपेंचर में लगा है, कहाँ हीलिंग वीलिंग में लगा है। बोले ये वेद जी के से समझ। तो मैंने, पुनीत सागर जी ने और प्रसाद सागर जी ने, हम तीनों महाराजों ने उनसे पूरा भेषज रत्नावली ग्रंथ वैद्य का वो पढ़ा। पढ़ने के बाद इतनी सारी चीजें थी, तो मैंने उनसे पूछा वेद जी ये सब चीजें ठीक है, लेकिन इतना तो आएगा नहीं, आप तो हाथ पकड़ते हो और 1 मिनट में बता देते हो कि क्या है क्या नहीं है, इसका राज क्या है। तो वो मुस्कुरा दिए, हम समझ नहीं पाए। फिर अकेले में वो जब अब आए, मैंने कहा आपको उस वक्त मुस्कुराए थे और कुछ लफड़ा आएगा, राज क्या है, आप ऐसा हाथ पकड़ते हो सब बता देते हो। तब उन्होंने कहा, बोले मेरे गुरु ने मुझे यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, बोले गाय का घी का दीपक लगाता था और गाय का घी का दीपक लगाकर ताटक करता था और नमोकार मंत्र की जाप करता था और कुछ नहीं। बोले 10 माला का नियम दिया था कि लगातार धीरे धीरे नमोकार मंत्र की 10 माला करना और ताटक करना। बोले बस उस ताटक के माध्यम से अनंत शक्तियाँ अपने पास आई है और कुछ नहीं है। बोले वही मैंने लगातार सालों किया था, उसके माध्यम से वो जो सिद्धि प्राप्त हुई मुझे नमोकार मंत्र की। अब मैं आँख में ऐसे नमोकार मंत्र लिखता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ, आँख बंद करता हूँ, नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ और अपने आप मैं नहीं जानता। बोले नाड़ी वाड़ी से नहीं देखता हूँ। मैंने क्या, बोले कोई बात, बोले आज महाराज क्या पता क्यों मैं अपना राज आपसे खोल रहा हूँ, पर आप किसी को मत बताना, दुनिया तो वही जानती कि मैं नाड़ी से देखता हूँ, पर नाड़ी वाड़ी से कुछ नहीं देखता हूँ, बस वो जो सिद्धि है उस सिद्धि से देखता हूँ। आंख बंद करता हूँ, वही मेरे साथ मेरे गुरुदेव ने मुझे दी थी 10 माला की, और आज भी 10 माला करता हूँ। बस आज दीपक लेके नहीं करता हूँ, 1-1.5 साल लगभग मैंने दीपक लेके किया था, आज ऐसी 10 माला करता हूँ और बस सिर्फ वो करता हूँ। और जो मैंने बोल दिया, पत्थर की लकीर आज तक नहीं कटी और न कट सकती है, वास्तविकता में ना कटी थी उनकी लकीर। उनका मतलब जो वो बताते वो ठीक है, भले इलाज उनका नहीं लगे, मतलब उन्होंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। उन्होंने कह दिया भैया आपको हाथों में छाला है तो छाला ही निकलेगा, उन्होंने कह दिया पायल से तो पायल से नहीं, उन्होंने कह दिया सर्वाइकल है सर्वाइकल ही निकलेगा, भले ही उनकी औषधि नहीं लगे। मैंने उनसे ये तो बोल दिया, मैंने कहा बेद जी आपका जो डायग्नोसिस वो तो बहुत पावरफुल है, लेकिन अब आपकी औषधि नहीं निकली। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, बोले सही बताऊं, मैंने हाँ। बोले जितना हो सकता उतनी ताकत हो सकती, सामने वाले के पुण्य से औषधि लगेगी, उसमें मेरा पुण्य नहीं चाहिए। मैंने मेरी ताकत काय में लगा दी कि सामने वाले को रोग बता दिया, अब वो औषधि लगना नहीं लगना उसके पाप पुण्य पर निर्भर है। बोले मैं भगवान बन जाऊंगा, अगर मेरी औषधि सब दुनिया ठीक होने लग जाएगी तो बोले मैं तो भगवान बन जाऊंगा, उसका कर्म का उदय कहाँ जाएगा। बस मैंने इतना तो बोले ये चैलेंज है कि मैं जो बता रहा हूं उसकी काट नहीं, उसकी तोड़ नहीं। वो बोले, हमने कहा हाँ वो तो मैंने 10 दिन में देख लिया, आप 8-10 दिन से यहाँ पर हो, वो तो अनुभूत कर लिया। जिसको दिखाया वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे ये तकलीफ नहीं। आप बोलो मत, आपको बोलने की जरूरत नहीं, वो बोलेंगे आपको क्या है, और फिर आप कहोगे हाँ भैया आश्चर्यचकित वाली बात है। तो बोले बस नाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है, नमोकार मंत्र ताटक है, उस ताटक से बस। फिर उसके बाद 2-4 दिन मैंने किया, लेकिन लफड़ा हो गया। प्रसाद सागर समझाने आ गए, बोले भैया यार वो गलत मैसेज चल रहा संग में, क्यों वो तुम सिद्धि में लगो दीपक दीपक लेकर। मैंने नहीं कोई सिद्धि नहीं, अरे अपने को नहीं करना। तो वो 3-4 दिन हो पाया था वहाँ, और हमने वहाँ डोंगरगढ़ में किया था। हमने कहा हम भी हाथ पकड़ेंगे और सबका भला करेंगे, क्या दिक्कत है, करो। प्रारंभ तो किया, लेकिन जब महाराज जी बड़े महाराज जी की बात हम कभी टालते नहीं थे। प्रसाद सागर जी ने कह दिया तो भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं, खत्म कहानी। हमने उसके बाद विराम दिया। वो दिन था एक बार और बड़े बाबा के सामने किया था अभी वहाँ ऑलरेडी लगा ही था दीपक, और यहाँ किया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। उसके माध्यम से वास्तविकता में जब हम नाटक करते हैं तो जो शक्तियाँ, हालांकि शक्ति चाहिए नहीं, कोई शक्ति की आवश्यकता नहीं, लेकिन खुद की शक्तियाँ, खुद की ताकत, खुद की पावर, खुद की ऊर्जा डेवलप होती है उससे। बाहर से कुछ नहीं है और बाहर से कुछ आना भी नहीं है, हमारे अंदर है। हमारे अंदर की ही उन चीजों को हमें एक्टिव करना है, हमारे अंदर की ऊर्जा को हमें और पावरफुल बनाना है। तो हमारे अंदर की उस ताकत को, हमारे अंदर की उस ऊर्जा को अगर आपको करना है तो एकाग्र होना पड़ेगा।
और एकाग्र होने के लिए क्या है कि हम आंख बंद करके एकाग्र हों, बहुत बहुत इतना इजी नहीं है। और उसके लिए आंखों को हम बिल्कुल खोल के रखेंगे, आंसू आने दें, आने दें, कितने आंसू आएंगे। मैं शुरुआत में जब सांभवी मुद्रा करता था, मुझे लोग देखकर परेशान हो जाते थे, टप 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 आंसू गिरते थे। आकाश ने भी देखी, देखें, कहाँ देखें, 52 गजा में, 52 गजा में, 52 गजा की साधना अलौकिक साधना थी। मैं 3-3 घंटे तक यहाँ पर रखता था। और एक बार की बात है, मैं घबरा गए, वहाँ के मैनेजर साहब ना इंद्रजीत जी, वो एकदम घबरा गए। मैं अंदर किसी को घुसने नहीं देता था मेरे कमरे में जब सामयिक, पर गेट भी बंद नहीं करता था। अब वो घुस गए, उन्हें देखा मैं यहाँ देख रहा हूँ, वो मेरी आंखों से विरल आंसू बह रहे हैं, ऐसे देख रहा हूँ। और वो घबरा गए, क्या हो गया महाराज जी, कुछ देवता वेवता आ गए हैं, ये हो गया वो। बाद में आए, बोले महाराज जी हम बहुत घबरा गए थे। मैंने, एक साधना है, इस साधना के माध्यम से अंदर के परिणामों में निर्मलता आती है, परिणामों में पवित्रता आती है। कि इसको सांभवी मुद्रा कहते हैं। अपने दोनों आंखों को यहाँ पर ले जाकर इस स्थान को देखना है। तो इससे सबसे बड़ी बात तो ये कि जब जब भी मैं आहार करने, मान लो मुझे लगता है कि आज मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और मुझे आहार करना है, आहार करने के पहले 45 मिनट 40 मिनट या आधा घंटा यहाँ देख लेता हूँ। तो बस अब आप 2.5 घंटे खड़ा कर लो मुझे, मैं 2.5 घंटे तक खड़े हो सकता हूँ। उससे पूरी वायु विकृति दूर हो जाती है, उससे शरीर का हर जहाँ दर्द हो वो सब दर्द समाप्त हो जाता है। आप अनुभव मैं दे रहा हूँ आपको, और आप लोगों के सामने किया है मैंने। विधान में एक आहारी को उपास करा, सोचो आप हैं, मैं विधान भी कर रहा हूँ, साथ में पूरे आपके साथ लगा हूँ, और लगने के बाद कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दोनों बहुओं को 40 मिनट यहाँ करता हूँ, और बढ़िया आपके सामने आहार करने जा रहा हूँ, और बहुत अच्छे से आहार कर रहा हूँ। ये चीजें आपको मिल रही है, आप लो इसको, इसका अनुभव मैं तो दे ही रहा हूं, आप अनुभूत करो। ये सब चीजें वास्तविकता में बहुत अनोखी है, अलबेली है। अगर इन चीजों का आप अनुभव लेंगे तो अपने जीवन में किसी की आवश्यकता नहीं है। योग, प्राणायाम और आसन अपने आप में ये सब कुछ है। इससे आप अपने शरीर को डेवलप कर सकते हो, इससे आप अपने शरीर को व्यवस्थित कर सकते हो। क्यों हम किसी के आगे हाथ जोड़ें, क्यों हम किसी के आगे डॉक्टरों के पास जाएं, मेडिकल पर जाएं और अपनी बात को रखें? नहीं, हम अपने हिसाब से। इसीलिए अब मैंने कुछ समय से मैंने सोचा कि अपनी प्रक्रिया को और बदलकर 2-5-7 दिन से ध्यान की प्रक्रिया में प्राणायाम आसन को और स्थान ज़्यादा दे दिया। और सुबह शाम उन्हीं लोगों को मैं विशेष ध्यान दे रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हैं, ताकि उनको मैं स्वस्थ कर सकूँ, ताकि मेरी ऊर्जा जितनी हो सकती है वहाँ तक पहुँचाऊँ। इसलिए पहले दिन का ध्यान जो रहा, पहले फर्स्ट डे का मेरा पूरा ध्यान ओम ओम नमः में यही भावनाएं थी कि ये ताकत आ जाए, इस ऊर्जा से, इस ताकत से मैं सबको स्वस्थ कर सकूं, सभी लोग स्वस्थ हो सकें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ उस ध्यान की महती प्रक्रिया को मैंने प्रारंभ किया था। और उस नाटक के ध्यान में जो है इस प्रकार की मतलब ऊर्जा और इस प्रकार का वहाँ पर मैंने ग्रहण किया कि मुझे खुद भी लगा कि इस प्रक्रिया को प्रतिदिन करना चाहिए। कम से कम 1 घंटा तो प्रतिदिन ये क्रिया होनी ही चाहिए। लेकिन पराधीनचर्या है, हम कहाँ, और फिर लफड़ा वाला मामला है। आप लोग फिर कहीं कोई कुछ बोल दोगे, महाराज जी कहाँ लगे हैं, कहीं सिद्धि विद्धि में लगे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं। नहीं, कोई तंत्र मंत्र की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है और न कोई सिद्धि की आवश्यकता है। ये तो भावनाएं काम करती है, और भावना ही भा लेता हूँ तो सामने वाले का काम हो जाता है। रिद्धि सिद्धि की और तंत्र मंत्र की, यंत्र की आवश्यकता है ही नहीं, और आवश्यकता पड़ती भी नहीं। दिगंबर साधु को किसी प्रकार के यंत्र की और तंत्र की आवश्यकता नहीं है। जहाँ दिगंबर साधु अगर सच्चा साधु होगा, वो अगर बैठा है और उसकी भावनाएं निर्मल है, पवित्र है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा तंत्र स्वयं है, मंत्र स्वयं है और यंत्र स्वयं है। उसके लिए किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये निश्चित मान के चलना। अपनी बात को मैं रख दूंगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शांतम उपलब्धि शीशो की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वजाने त्वं बद्ध मानस। राजस्थान राज्य